हेलो डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं ट्रेसेस ऑफ द मून के इस एपिसोड को। तो लास्ट एपिसोड में जैसे कि हमने देखा ही था कि जिलाल वापस आ जाता है और वो सीधा आकर और किसी से नहीं बल्कि मिलने जाता है हमारे वर्मन से। वो आकर उसके दरवाजे को नॉक करता है और तभी हम देखते हैं कि वर्मन उसी का इंतजार कर रहा था और फिर वो आकर कहता है लगता है सारी तैयारी हो चुकी है। और तभी वर्मन कहता है कि हाँ, सारी तैयारी हो चुकी है। अच्छा, इसका मतलब कि अब जो होने वाला है वो सच में देखने लायक होगा। और ये सुनकर वर्मन भी उसे पलटकर देखता है और वर्मन की लुक आज काफ़ी चेंज होती है और वो कहता है हाँ, तुमने सही कहा कि सब कुछ तैयार है और वैसे भी तीर अब कमान से निकल चुका है, अब तो निशाने पर लगने की बारी है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी साजिश के बारे में बातें हो रही होती हैं जो हमें आगे चलकर पता चलेगी कि आखिर यहाँ पर कौन सी साजिश रची जा रही है। तभी वर्मन का गुप्तचर जो अब तक वहीं पर था वो वहाँ से निकलने लगता है हाथ में कुछ पेपर पकड़कर। और तभी वही एक पेपर वर्मन भी सामने खड़े जिलाल को पकड़ाता है और जिलाल ये देखकर कहता है कि ये क्या है। और फिर वर्मन कहता है कि ये इंफॉर्मेशन है कि दाऊद इस वक्त इसी पैलेस में है। और हमें दिखाया जाता है वही सीन जब यहाँ पर दाऊद की एंट्री होती है। और ये सुनकर जिलाल तो मानो खुश हो जाता है और वो कहता है कि वाह, क्या बात है, लगता है वो वक्त आ गया है जब मैं उन मच्छरों को अपने हाथों से कुचलूंगा। लगता है अब मुझे अपने काम पर निकल जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, फिर मिलता हूँ अपना काम पूरा करके। और तभी वर्मन उसे अलविदा कहता है और वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर वर्मन भी उसको जाता हुआ देख यही मन ही मन सोचने लगता है और कहता है कि हाँ, अब वक्त आ चुका है मेरे भी जाने का, शायद यही सही वक्त है। और चलो, अपने बंदों को देखकर कहता है कि अब हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए। और तभी फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं, यहाँ पर दाऊद हमारे राजा से मिलने आता है और आकर कहता है कि महाराज आप कैसे हैं। और तभी हमारे हीरो भी कहते हैं कि आप यहाँ पर अचानक से कैसे। और तभी फिर वो आकर कहता है कि मुझे पता चला है कि दारा से वापस आ चुका है जिलाल, आखिर ये बात आपको पता है क्या। और ये बात सुनकर हमारे राजा कहते हैं कि हाँ, ये सब मैं जानता हूँ। और तभी फिर दाऊद बहुत ही ज़्यादा घबराहट में कहता है कि अगर आप ये बात जानते हैं तो इसका मतलब आप ये भी जानते हैं कि युद्ध का ऐलान हो चुका है, यहाँ पर अब युद्ध की तैयारी हो चुकी है, तो हमें अब शुरू करना होगा। और ये सारी बात सुन के हमारे हीरो कहते हैं कि नहीं, आपको इन सब में नहीं पड़ना चाहिए, मैंने अपने जांबाज सिपाहियों को रखा हुआ है ये सारे काम करने के लिए, जो कि ट्रेंड भी हैं। और तभी ये बात सुन के दाऊद को बुरा लगता है और वो कहता है कि क्या बात है, क्या आपको मुझ पे यकीन नहीं रहा। और ये बात सुन के हमारे राकुन कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि आप पर यकीन नहीं है, मगर इस बार जिलाल अकेला नहीं है, उसके साथ बहुत सारे वर्मन के सिपाही भी होंगे और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए मेरे जांबाजों को तुम्हारा साथ देना ज़रूरी है। दाऊद ये सारी बात सुन के कुछ पल के लिए तो चुप हो जाता है और फिर कहता है कि क्या उन जांबाजों में मेरा बेटा करीम भी शामिल है। और ये बात सुन के हमारे महाराज उसे कहते हैं कि हाँ, वो भी शामिल है, उसने खुद बोला है। तो फिर ये बात सुनकर महाराज कहते हैं कि क्या आप नहीं चाहते कि वो आपका साथ दे। और फिर हमारा दाऊद सर झुकाकर कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो आपके पास ही रहे, आप अपने पास ही रखें, क्या आप इतना कर सकते हैं। और तभी हमारे महाराज कहते हैं ठीक है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी नूर हमारी आशीना को घुमाती है और कहती है कि अब आप यहीं पे रहने वाली हैं, इसलिए इस जगह को अच्छे से देख लीजिए, ये काफ़ी नई लग रही है ना। और तभी हमारी हीरोइन आती जाती हवाओं की ओर देखने लगती है और महसूस करने लगती है अपने गालों पर इन ठंडी हवाओं को और मन ही मन सोचने लगती है कि ईमान ने कहा था कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, मगर फिर भी मुझे अपने दिल में इतनी घबराहट सी क्यों हो रही है। और तभी एक दरबान वहाँ से उनके पास से गुजर जाता है, मगर न जाने क्यों जाते जाते वो कुछ अजीब सी निगाहों से उन दोनों को देख रहा होता है। और तभी इधर हमारी आशीना तो अपने ख्वाबों में ही खोई हुई होती है और यही सोच रही होती है कि हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं रोज़ खुद को यही समझा रही हूँ कि मैं उसे भूल जाऊँगी, मगर फिर जब मैं उसके चेहरे को याद करती हूँ तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि
शायद मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ और मैं उसे हर पल याद करने वाली हूँ, जबकि मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि मेरा जाना यहाँ से तय है, हम दोनों का अलग होना तय है। मगर फिर भी उसकी वो आँखें और उसका वो चेहरा, क्या मैं उसे दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगी? ये सोच कर ही ऐसे लग रहा है मानो जैसे मेरी जान जा रही हो। मैं न जाने क्यों अंदर ही अंदर ये चाहती हूँ कि मैं उसके साथ रहूँ, उसके पास, हमेशा हमेशा के लिए। मगर मैं ये क्या सोच रही हूँ, क्योंकि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना। और फिर अचानक से वो कुछ ऐसा देखती है कि उसके चलते हुए कदम एकदम से रुक जाते हैं। उसके सामने कुछ और नहीं, एक बहुत ही बड़ी पेंटिंग होती है जिसे वो ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। और फिर वो देखकर कहती है नूर से कि ये कौन है, ये क्या है, ये कितना प्यारा दृश्य अंकित किया गया है। और फिर नूर कहती है, क्या आपने कहानी नहीं सुनी है? यहाँ पर ये बहुत ही पुराने राकुन थे, जहाँ पर जब पानी नहीं होता था तो यही वो इकलौते भगवान माने गए थे जो यहाँ रेगिस्तान में पानी लेकर आए थे। और वहीं से ज़िंदगी शुरू हुई और वहीं से ये सारी दुनिया। हमारे लिए तो ये हमारे सबसे पहले भगवान है। ये सब सुन के हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, मैंने इसके बारे में सुना तो है और पढ़ा भी है, मगर ये जो शख्स है ये इनके साथ कौन है? वो एक बहुत ही प्यारी सा बच्चा लग रहा होता है। और फिर वो कहती है नूर कि ये तो इनकी पत्नी है जिससे ये बहुत प्यार करते थे। और आपको पता है क्या, पेशियन का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है और आज तक इनका ये नाम चल रहा है। सुना है वो बहुत टैलेंटेड थी, उनमें बहुत सारी ऐसी क्षमताएं थी और वो खुद भी एक रानी थी। और ये सारा कुछ सुन के हमारी हीरोइन कुछ पल के लिए खो जाती है इस चीज़ में और देखने लगती है और कहती है कि ये सच में बहुत ही खूबसूरत है। और इनका इतिहास जानकर इनके साथ और अटैचमेंट हो रही है। मगर तभी एक अजीब सी सन्नाहट होती है, क्योंकि यहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंट थी, हवा की धार भी तेज सुनाई दे रही थी। ये बिल्कुल उसी रात के जैसा था जब बाहर दरबान तक गायब हो चुके थे और हमारी हीरोइन को किडनैप कर लिया गया था फरमान के ज़रिए। इसे ये सब कुछ उसी के जैसा लग रहा था, वही घबराहट। और तभी फिर वो नूर का हाथ पकड़ती है और कहती है कि नूर, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ पर कोई नहीं है। और तभी नूर कहती है कि मगर यहाँ पे गार्ड था ना, वो कहाँ गया? और यहाँ पे अब कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा? और तभी आशीना कहती है, तुम क्या कह रही थी? जाने का रास्ता कौन सा? इधर ना, चलो चलो भाग कर चलते हैं। और तभी एकदम से जैसे नूर ने कुछ देख लिया हो और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो चिल्लाकर बोली, आशीना मैडम। और इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, उसके सामने का दृश्य बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि दरवाज़ा खुलते ही वहाँ पर जो सामने शख्स खड़ा था वो कोई और नहीं, वो फरमान था। उसकी वो जहर भरी आँखें, ये वही वक्त था जब वो आशीना को पाने के लिए किसी भी हद तक पहुँच चुका था। और फिर मिलते हैं अगली बार नए एपिसोड।